हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है बच्चों वो थोड़ा सा थियरी बेस्ड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक a glass lens with n is equal to 1.47 disappear in a through of liquid. What is the refractive index of liquid? अब देखिए बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिकल बेस है। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक मैजिशियन था जो अपने शो के दरमियान एक ग्लास लैब था उसके पास, ठीक है, एक ग्लास का लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.47। उसको एक लिक्विड के अंदर इनमर्ज करता है और वो लेंस गायब हो जाता है। यह जादू हो गया भाई यहाँ पे। तो हमें बोला गया है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अब देखिए बच्चों, एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे एक लेंस गायब हो गया, यानी कि दिख नहीं रहा है। तो भाई इस क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी चीज़ दिखती किसके कारण है। तो भाई एक फंडा तो क्लियर है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चलो मैंने आपको लाइट प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो आंसर है कि लाइट के मिलने के बाद जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इम्पैक्ट होती है तो उस लाइट के साथ एक्चुअली तीन एक्टिविटी हो सकती है। पहला रिफ्लेक्शन, अगर लाइट टकरा के वापस आती है। दूसरा रिफ्रैक्शन, यानी कि वो मीडियम्स चेंज कर दे, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने लगे। और तीसरा एब्जॉर्प्शन, राइट है। अब याद रखिए बच्चों, अगर लाइट किसी सरफेस से कोलाइड होके रिफ्लेक्ट होके वापस अगर वो हमारी आइज में एंटर होती है तो हमें वो चीज़ दिखती है। क्लियर है? याद रखिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन इस वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन की प्रोसेस बंद हो गई, दिखना बंद हो जाएगा भाई। सिंपल सा फंडा है, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कि वो लेंस था जब एयर में था तो क्या हो रहा होगा, लाइट यहाँ से जा रही होगी, उस लाइट का या तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा पार्शियली उसका रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, जिसके कारण वो लेंस हमें पता चल रहा था कि वहाँ पे है, क्योंकि हमारी लाइट इंटरफियर हो रही थी, लाइट के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। अब वही लाइट को हमने वही लेंस को लिक्विड के अंदर डाल दिया। अब हमारी लाइट कहाँ से पास होती है भाई? पहले लिक्विड में से पास होगी। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ होगा। यहाँ पे हमने उस लेंस को रख दिया, ऐसा सपोज ऐसा लेंस है, राइट। अब देखिए यहाँ से जो लाइट पास हो रही है, ये लाइट कहाँ से पास हो रही है भाई? लिक्विड में से। अब ये पास होने वाली लाइट अगर इस लेंस के सरफेस के साथ कोलाइड हो और वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो या तो रिफ्रैक्शन हो, तो हमें पता चलेगा कि इस जगह पे कोई चीज़ है, यानी हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे लेंस है। बट अगर बाय चांस ऐसा हो कि ये लाइट इस लेंस को सेंस करे बिना सीधी निकल जाए, मतलब कि ऐसे निकल जाए, उसका मतलब कि हम सेंस नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट है। अब जरूरी क्या है कि भाई हमें इस लेंस को देखना नहीं है, मतलब कि हमें दिखना नहीं चाहिए। उसके लिए कंडीशन है कि लाइट जो है वो ऐसी डायरेक्टली पास करती होनी चाहिए, बिना किसी इंटरफियरेंस के लाइट सीधी निकल जानी चाहिए, राइट है। अब लाइट निकलेगी कैसे? तो आंसर है लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होगी, लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होगा? आंसर है कि जब मीडियम चेंज होता है तब, राइट है। अब मीडियम चेंज होना इट मीन्स दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाना। मान लीजिए आपके पास एक कोई मीडियम है, आपके पास दूसरा मीडियम है। जब एक मीडियम में से लाइट किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे कोलाइड होती है तब जाके उसके साथ ये एक्टिविटी होती है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। कब होगा? जब मीडियम चेंज होने की बारी आए तब जाके लाइट के साथ इंटरफियरेंस होगा और हमें ये चीज़ें दिख सकती है।
बट अगर बाय चांस ऐसा हो मीडियम चेंज ही ना हो तो फॉर एग्जांपल देखिए मेरे और आपके बीच में एयर है, तो लाइट्स यहाँ से जा रही है तो मुझे एयर नहीं दिखेगी क्योंकि मीडियम एक जैसा ही है। अगर बीच में और कोई चीज़ आ गई तो वो चीज़ मुझे दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि अगर इस लेंस को हमें डिसअपीयर कर देना है तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का हो उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का होना चाहिए। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वाइस वर्सा कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का हो उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होना चाहिए। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहे तो जो लाइट है वो सेंस नहीं कर पाएगी कि वो मीडियम को चेंज कर रही है या नहीं। उसको तो लगेगा कि एक ही मीडियम है, और एक ही मीडियम होगा तो वहाँ से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, और ऐसा कुछ होगा नहीं तो वो चीज़ हमें दिखेगी नहीं। राइट है? तो याद रखिए बच्चों कि अगर वो मैजिशियन n इज इक्वल टू 1.47 इंडेक्स वाला लेंस यूज कर रहा है तो उसको लिक्विड भी ऐसा यूज करना पड़ेगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 1.47। राइट है? तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बनता है कि हमारे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.47। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुड द लिक्विड बी वाटर? क्या ये लिक्विड वाटर हो सकता है? आंसर है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अब देखिए ये जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, वाटर का इंडेक्स है 1.33, उससे ज़्यादा है, मतलब ये वाटर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? और एज पर योर नॉलेज आपको बता दूं कि ये जो लिक्विड है वो ग्लिसरीन हो सकता है, क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47। राइट है बच्चों? तो आई होप आपको ये थियरिकल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट्स होता है तो डेफिनेटली आप मुझको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हो। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। थैंक यू।